everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 10th of November 2020. The topics that we are going to cover today, there are 6 topics from the mains point of view and there are 5 topics that are from the prelims point of view. So let's start our today's discussion, and if you are new in our channel then please do like, comment and subscribe. And there is one update that within few days we are going to upload Vision IS मेंस 365। ओके, मेंस 365 जो होता है विजन आईएएस का, वो कुछ ही दिनों में हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको इसकी एक बेनिफिट कैसी रहेगी कि अगर आप इस साल अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, मेंस, तो आपको क्या 1 साल का पूरा ओवरव्यू जो है इससे मिल जाएगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर भी अटेम्प्ट करने वाले हो, ठीक है, 2021 प्रीलिम के लिए, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी होगा, क्योंकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि क्या हुआ था, ठीक है, और क्या न्यू चेंजेस आए। इसलिए आप ये जो वीडियोज़ रहेंगे उसको ज़रूर देखना। ठीक है, इस तरीके से विद इन few days I am going to upload the videos on Vision IAS Mains 365। ओवरऑल 1 ईयर का कंपाइलेशन या समरी होता है उसमें। एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। 10 नवंबर की न्यूज़ है। GS2 पेपर की सबसे पहले न्यूज़ है विच कवर्स द टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो न्यूज़ है रिलेटेड टू द 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले बताती हूँ फाइनेंस कमीशन क्या होता है। तो फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट बॉडी दैट इज़ एट द सेंटर ऑफ अ फिजिकल फेडरलिज्म। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट बॉडी है जो मेंशन की गई है या सेटअप की गई है अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट एक्ट्स एज द सेंटर ऑफ अ फिजिकल फेडरलिज्म। ठीक है, इनकी अगर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर देखा जाए, ठीक है, फाइनेंस कमीशन की इट्स कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू इवैल्यूएट द स्टेट ऑफ अ फाइनेंस ऑफ अ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो स्टेट ऑफ अ फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड देखता है सब कुछ, ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आता है, ऑफ अ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो दे यूज टू रिकमेंडेड द शेयरिंग ऑफ अ टैक्सेस बिटवीन देम। ठीक है, कितना टैक्स शेयर किया जाता है सेंटर थ्रू, ठीक है, उस सारा का जो शेयरिंग है उनके रिलेटेड रिकमेंडेशन। उसके साथ साथ दे ऑल्सो रेट डाउन द प्रिंसिपल विच डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस अमॉन्ग द स्टेट। ठीक है, कितना टैक्स करना चाहिए शेयर, ठीक है, यूनियन को। इन सारा का जो एक ओवरऑल व्यू जो है, ठीक है, ओवरऑल जो रिकमेंडेशन है वो फाइनेंस कमीशन थ्रू दी जाती है, आर्टिकल 280 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी जो है हमारी इस बार की जो फाइनेंस कमीशन है वो 15th फाइनेंस कमीशन है, जो चेयर की गई है बाय द NK सिंह। ठीक है, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को इस बार के NK सिंह है, उन्होंने सबमिट की है रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, दिस रिपोर्ट विल बी अवेलेबल टू द पब्लिक डोमेन वंस इट इज टेबल्ड इन द पार्लियामेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये पब्लिकली डिस्क्लोज होंगी जब पार्लियामेंट में टेबल हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ही जो है द रिपोर्ट विल बी अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, बैकग्राउंड कुछ देखा जाए तो फाइनेंस कमीशन जो है हैज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 रिपोर्ट। ठीक है, उन्होंने 2 रिपोर्ट सबमिट की है। द फर्स्ट रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ रिकमेंडेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। ठीक है, इस के जो है फाइनेंशियल ईयर की रिलेटेड रिकमेंडेशन जो है फर्स्ट रिपोर्ट में जो है समराइज की जाती है। ठीक है, एंड इट विल बी टेबल, इट वॉज टेबल इन द पार्लियामेंट। ठीक है, अभी टर्म ऑफ रेफरेंस रिलेटेड कुछ यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि कमीशन वाज आस्क्ड टू गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन मेनी यूनिक एंड द वाइड रेंजेस इश्यूज इन इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस। ठीक है, उनके टर्म ऑफ रेफरेंस में कितने इश्यूज होते हैं, ठीक है, इस तरीके से सारे जितने इश्यूज हैं, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ इशू को कवर करके आप रिकमेंडेशन दो, ऐसा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, अपार्ट फ्रॉम द, ठीक है, अभी जो फाइनेंस कमीशन होती है वो काफ़ी सारे जो है टैक्स रिलेटेड बताती है। ठीक है, जैसे कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल टैक्स डिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, मतलब कितना शेयर जो है, ठीक है, शेयर ऑफ अ टैक्स रेवेन्यू तथा सेंटर शुड शेयर विद द स्टेट, इन सारा का जो एक डिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट को ग्रांट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट या कमीशन, ठीक है, दैट द कमीशन शुड ऑल्सो एग्जामिन, ऑल्सो आस्क्ड टू एग्जामिन एंड रिकमेंडेड परफॉर्मेंस। ठीक है, इस बार मतलब ये सारा तो फैक्टर हमेशा ही वो बताती है, इस बार क्या हुआ है उनको इस और एक बताया है कि दे शुड ऑल्सो एग्जामिन एंड रिकमेंडेड परफॉर्मेंस इंटेंसिवाइज फॉर द स्टेट इन वेरियस सेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि पावर सेक्टर हो गया, ठीक है, एडॉप्शन ऑफ अ DBT दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रिलेटेड हुआ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू। ठीक है, इस तरीके से। उसके साथ साथ उनको ऐसा भी बोला है कि कमीशन शुड ऑल्सो एग्जामिन वेदर द सेपरेट मैकेनिज्म जो है, ठीक है, फॉर द फंडिंग ऑफ अ डिफेंस एंड इंटरनल
securities ought to be set up and if so how shall the mechanism should be operated। ठीक है, अब तक सेटअप नहीं हुआ है फंडिंग रिलेटेड टू द डिफेंस एंड द इंटरनल सिक्योरिटी। अगर वो सेपरेट सेटअप हो गया तो उसका मैकेनिज्म कैसा रहेगा एंड हाउ इट विल बी ऑपरेशनलाइज, इन सारा का भी जो है आपको मतलब जो कमीशन है उनको बताया गया कि आप इन सबको एग्जामिन करें। ठीक है, ये सारा इंक्लूडेड है टर्म ऑफ रेफरेंस में। अब देखते हैं रेवेन्यू शेयर फार्मूला इन 14 एंड 15 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ऑब्वियसली 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन में कुछ ना कुछ तो वेरी करेगा। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स जो काउंट किए जाते हैं फाइनेंस कमीशन थ्रू। तो यहाँ पे कितना है, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक है, ये वाला है 14 फाइनेंस कमीशन का और ये वाला जो है 15 फाइनेंस कमीशन का। तो यहाँ पे कितना दिया है, इनकम डिस्टेंस कितना है 50% और यहाँ पे 45%। मतलब हम देख सकते हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन ने 5% का डिक्रीमेंट हुआ है इस सेक्टर में। उसके साथ साथ यहाँ पे है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, यहाँ पे 7.5% में आप जो है वेटेज दिया गया है और यहाँ पे जो है इस बार इंक्रीज कर दिया गया है। डिफरेंट सेक्टर्स में काफ़ी सारे एरिया वाइज 15% इट इज़ कांस्टेंट एंड पॉपुलेशन वाइज जो है यहाँ पे जो है थोड़ा कमी दिखाई दे रही है। ठीक है, टैक्स एफोर्ड 2.5% एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%। अब ठीक है, ये इस तरीके से हमारी जो न्यूज़ थी फाइनेंस कमीशन रिलेटेड वो हमने कवर कर दी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कवर करती है टॉपिक स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशरी बॉडीज़। तो न्यूज़ है CCI टू प्रोब गूगल अब्यूज़ ऑन अ पोजीशन ऑफ अ पोजीशन। ठीक है, तो CCI क्या है, CCI मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने ऑर्डर किया है अ डिटेल प्रोब अगेंस्ट द गूगल फॉर अब्यूजिंग इट डोमिनेंट पोजीशन प्राइमरली विद रिगार्ड टू द डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन GPay दैट इज़ गूगल पे। तो हमारी जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने ऐसा ऑर्डर किया है दैट इज़ अ डिटेल प्रोब दैट इज़ डिटेल इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द गूगल। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको ऐसा उन्होंने अब्यूज़ किया है फॉर द अब्यूज़ ऑफ इट डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, उनकी जो डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में उसको अब्यूज़ किया है। ठीक है, प्राइमरली पर्टिकुलर एक सेक्टर को हाईलाइट किया है दैट इज़ अ डिजिटल पेमेंट। ठीक है, जो किया जाता है वाया द एप्लीकेशन ऑफ अ गूगल पे। ठीक है, ऐसा ऑर्डर किया है। ठीक है, फॉर द डिटेल इन्वेस्टिगेशन और द डिटेल प्रोब। अब क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में एक पहले ओवरऑल आइडिया दे देती हूँ, उनके फंक्शंस क्या है और अभी का इशू क्या है वो बता देती हूँ। तो अभी क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द इन्फोर्सिंग ऑफ अ कमीशन कंपटीशन एक्ट 2002। ठीक है, 2002 का एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, उसको एन्फोर्स करने के लिए इस बॉडी का सेटअप किया गया है एंड इट इज़ थ्रू आउट द इंडिया एंड टू प्रिवेंट द एक्टिविटी दैट हैज़ एडवर्सली इफेक्ट द कॉम्पिटिशन। ठीक है, जो भी एक्टिविटी कॉम्पिटिशन जो मार्केट में होता है उसको इफेक्ट करती है, उन सारी एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए ये जो बॉडी है उसका सेटअप किया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है विच इन्फोर्स द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ठीक है, उनके कुछ फंक्शंस दिए हैं। उनके पहला फंक्शन है कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ कमीशन टू एलिमिनेट प्रैक्टिस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस जो एडवर्स इफेक्ट करती है कॉम्पिटिशन को उनको एलिमिनेट करना। ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दिस दे शुड ऑल्सो प्रमोट एंड सस्टेन द कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड इंश्योर द फ्रीडम ऑफ अ ट्रेड इन द मार्केट ऑफ अ इंडिया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करना, उसके साथ साथ जो इंटरेस्ट होता है कंज्यूमर का उसको प्रोटेक्ट करना और एक प्योर जो है ट्रू कॉम्पिटिशन को सस्टेन करना, ये सारी ड्यूटीज़ है। उसके साथ साथ जो कमीशन है ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव अ ओपिनियन ऑन द कॉम्पिटिशन इशूज़। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिशन इशूज़ रहते हैं इन द मार्केट तो उनके रिलेटेड जो ओपिनियन है वो भी कमीशन थ्रू ही दी जाती है ऑन अ रेफरेंस रिसीव बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ एंड टू अंडरटेक अ कॉम्पिटिशन एडवोकेसी, क्रिएट अ पब्लिक अवेयरनेस एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन द कॉम्पिटिशन इशू। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस से रिलेटेड कॉम्पिटिशन एडवोकेसी को अंडरटेक कर सकते हैं। इस तरीके से जो है कॉम्पिटिशन रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है उनको हैंडल किया जाता है बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बॉडी 2002 के एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इशू क्या हुआ है, मैंने जैसे बताया कि कॉम्पिटिशन ऑफ जो इंडिया है उन्होंने ऑर्डर किया है फॉर अ डिटेल प्रोब अगेंस्ट द गूगल। ठीक है, फॉर अब्यूजिंग द डोमिनेंट पोजिशन एंड पर्टिकुलरली इन द सेक्टर ऑफ अ गूगल पे दैट इज़ अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उनकी। ठीक है, व्हाट इज़ द केस अगेंस्ट गूगल, अभी गूगल के अगेंस्ट क्या केस है कि मल्टीपल इंस्टेंट ऐसे हुआ है कि उनकी जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको अब्यूज़ है। ठीक है, इट इज़ अब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन विच इंक्लूड्स
इंक्लूडिंग द प्री इंस्टॉलेशन ऑफ गूगल पे ऑन द एंड्रॉइड ओएस, एंड्रॉइड की जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, ठीक है, जैसे स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, स्मार्टफोन वगैरह, एंड द यूज ऑफ अ गूगल पे इन द एप्लीकेशन बिलिंग एज द मेथड ऑफ अ पेमेंट बाय द डेवलपर, ठीक है। प्री इंस्टॉलेशन स्टेज से ही जो है, उसके साथ साथ जो गूगल प्ले थ्रू जो बिलिंग होती है, इन ऐप बिलिंग, उन सब में ही जो है उन्होंने उनकी जो एक डोमिनेंट पोजीशन है उसमें जो मल्टीपल इंस्टेंट में ऑफ अब्यूज़ ऐसा माना गया है, ठीक है। अभी ये डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है, ठीक है, डोमिनेंट पोजीशन के बारे में आपको एक बार आइडिया दे देती हूँ। डोमिनेंट पोजीशन की डोमिनेंट जो मार्केट में पोजीशन होती है, ठीक है, किसी भी कंपनी को, ठीक है, इफ़ अ company which hold a dominant market position has the capability to work independently for its competitor and the customer, ठीक है। और जिस भी कंपनी को डोमिनेंट पोजीशन होती है, दे कैन अलाउ अ कंपनी, मीन्स if any company has a dominant position, then it can allow a company to set up a price above the competition level for the product which are not of a as high quality and it effect can resist the कंपटीशन, ठीक है। तो जो डोमिनेंट पोजीशन है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट उनके पास कैपेबिलिटी रहती है, जिस भी कंपनी को डोमिनेंट पोजीशन होती है मार्केट में, ठीक है, दे हैव अ कैपेबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली फॉर इट्स कॉम्पिटिटर एंड द कस्टमर, ठीक है। तो ये जो है अभी गूगल को है, तो इस तरीके से अगर उन्होंने अभी अपनी जो पोजीशन है उसका अगर जो है प्रॉपर यूज़ नहीं किया, ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो ये है मैटर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इज़ अ प्रीमा फेसी व्यू दैट द opposite parties have a contravene various section of various provision of a section 4 of this act, ऐसा उनका मानना है। एंड दिस एस्पेक्ट वारंट अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन, एंड दस जो है उन्होंने काफ़ी ऐसा देखा गया है कि उनका जो प्रोविजन है सेक्शन 4 इस एक्ट में मेंशन, तो उसको काफ़ी वायलेंट किया है, ठीक है, कॉन्ट्रावीन हुआ है, इसलिए जो है डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसा माना गया है। अभी सेक्शन 4 में क्या दिया है, सेक्शन 4 ऑफ अ कॉम्पिटिशन एक्ट प्रिटेन टू अब्यूज ऑफ अ डोमिनेंट मार्केट पोजीशन, ठीक है। डोमिनेंट मार्केट पोजीशन के बारे में मैंने अभी बता दिया था, ठीक है, डोमिनेंट मार्केट पोजीशन। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ठीक है। तो व्हाट इज द ओपेक प्लस, ओपेक प्लस के रिलेटेड न्यूज़ है। कंटेक्स्ट देखा जाए, आफ्टर न्यूज़ ऑफ अ हाईली इफेक्टिव P freezer vaccine against COVID-19 and a Saudi Arabia assurance that a OPEC plus oil output deal could be adjusted to balance the market, oil price has jumped, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर, ठीक है, आफ्टर द न्यूज़, जब हाईली इफेक्टिव रहेगी वैक्सीन जो है, ठीक है, फीजर वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड, जो सऊदी अरेबिया ने अश्योर किया है दैट द ओपेक जो है, ओपेक प्लस क्या होता है मैं बताती हूँ, उसके पहले न्यूज़ बता देती हूँ कि ओपेक प्लस जो है उनकी जो मार्केट डील है, ठीक है, ऑयल आउटपुट डील है, वो एग्जिस्ट कर सकती है, कंप्लीट जो बैलेंस है मार्केट में ला सकती है, एंड दस द ऑयल की जो प्राइजेस है हैव बीन जंप, ठीक है। ऐसा सऊदी अरेबिया ने ऐसा अश्योर किया है कि जो आपकी ओपेक है, ओपेक प्लस थ्रू ऑयल जो आउटपुट है डील है, इट कैन हेल्प टू एग्जिस्ट द बैलेंस इन द मार्केट। अभी ओपेक प्लस क्या है, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट ये इतनी न्यूज़ नहीं है जितना ओपेक प्लस के बारे में जानना है, ठीक है। अभी ओपेक प्लस क्या है, ओपेक प्लस रेफर करता है अलायंस ऑफ अ क्रूड प्रोड्यूसर, ठीक है, जो भी क्रूड को प्रोड्यूस करके उनका एक अलायंस है, एंड हु यूज टू अंडरटेक द करेक्शन इन द सप्लाई ऑफ ऑयल मार्केट सिंस 2017, ठीक है, 2017 से जो है दे यूज टू अंडरटेक द करेक्शन इन द सप्लाई ऑफ ऑयल मार्केट, ठीक है। ओपेक प्लस में कौन सी कंट्री इंक्लूडेड है, ओपेक प्लस में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमन, रशिया, साउथ सुदैन एंड सुदैन, ठीक है, ये सारे जो प्लेसेस है वो सारे इंक्लूडेड है ओपेक प्लस में, ठीक है। तो ये सारे जो प्लेसेस हैं, आप ना जब भी न्यूज़ में कोई कंट्री का ये आ जाता है, नाम आ जाता है, तो डेफिनेटली आपका जो एटलास है उसको ओपन करके उस कंट्री की जो लोकेशन है वो प्लीज़ देखना, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो होगा, आपको एटलास जो है यूज़ कैसे करना चाहिए वो आपको पता चलता है, ठीक है। तो जैसे अभी इतने सारे नाम आए हैं, तो आप जो है ओपेक प्लस के जितने कंट्रीज़ है उसको एक बार मैप में ज़रूर देख लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं मैं आपको मैप दिखा पाऊँ, ठीक है, पर यहाँ पे जितने न्यूज़ में आती है मैं उतना थोड़ा बता देती हूँ, ठीक है। अभी ओपेक क्या है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जो फाउंड हुई थी
बगदाद ईरान में, ठीक है। एंड इट वाज साइन विद द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट इन सितंबर 1960 बाय द 5 कंट्री, ठीक है। मेनली 5 कंट्रीज साइन किया था। वहाँ पे कौन से कंट्री थे? रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला, ठीक है। इन सब ने साइन की थी एंड दे वेयर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली उन्होंने स्टार्टिंग में साइन किया था, तो दे आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ओपेक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ओपेक एक परमानेंट है एंड अ इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक का ऑब्जेक्टिव देखा जाए इज टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसीज अमॉन्ग द मेंबर कंट्री, ठीक है। जितने भी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एंड अलॉन्ग विद दिस हैव अ यूनिफाइड पेट्रोलियम पॉलिसी। अलॉन्ग विद दिस ओपेक क्या करता है? ओपेक करता है इन ऑर्डर टू सिक्योर अ फेयर एंड अ स्टेबल प्राइजेस ऑफ अ पेट्रोलियम प्रोड्यूसर, ठीक है। ये जो उनकी यूनिफाइड पॉलिसी होती है पेट्रोलियम, ये किसके लिए की जाती है? ओपेक थ्रू इज टू सिक्योर द फेयर एंड द स्टेबल प्राइस ऑफ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अलॉन्ग विद दिस जो ओपेक है, ठीक है, एंड उनका एक भी ये भी वर्क होता है कि दे प्रोवाइड एन इफिशियंट इकोनॉमिक एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ अ पेट्रोलियम to the consumer nation and a fair return on a capital to those who are investing in this industry, ठीक है। इस तरीके से पेट्रोलियम रिलेटेड, ठीक है, जो भी पॉलिसी रहेंगी, यूनिफाइड पॉलिसी रहेंगी एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन थ्रू जो है अमंग मेंबर। अलॉन्ग विद दिस दे ऑल्सो इंश्योर अ फेयर एंड सस्टेनेबल प्राइस जो है स्टेबल प्राइस जो है वो ही होगा, ठीक है, फॉर द पेट्रोलियम प्रोड्यूसर। जितने भी कंज्यूमर नेशन है उनको इकोनॉमी जो इफिशिएंट है अलॉन्ग विद दिस रेगुलर सप्लाई ऑफ अ पेट्रोलियम टू द कंज्यूमर स्टेट विल बी प्रोवाइडेड इन दिस ओपेक बाय दिस ओपेक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वीना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ओपेक मेंबर इज ओपन टू एनी कंट्री दैट इज सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड विच शेयर द आइडियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सब कंट्री के लिए ओपन है, ठीक है। जो भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। एंड ओपेक के 2020 के मेंबर्स कौन से हैं? यहाँ पे जो मैप में दिया ही है, ठीक है। अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड वेनेजुला, ठीक है। इस तरीके से ये इतने जो कंट्रीज़ हैं वो फ़िलहाल ओपेक 2020 के मेंबरशिप में हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो सेकेंड न्यूज़ है वो भी हमने कवर कर ली, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। GS3 पेपर की न्यूज़ है डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम स्टोरेज, ठीक है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट रिलेटेड न्यूज़ है। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली उन्होंने बोला है कि दे आर प्लानिंग टू कंप्लीट द पोलावरम प्रोजेक्ट बाय 2022, ठीक है। 2022 तक जो उनका पोलावरम प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करने का उन्होंने सोचा है खरीफ सीजन तक, ठीक है। एंड 6 अदर प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे 6 नए प्रोजेक्ट का नाम दिया है, दैट इज वंसाधारा फेज 2, वंसाधारा, नागावली लिंक, ओविक टनल 2, वेलुगुंडा फेज 1, नीलोरे एंड संगम बैरेज इन 2020 मतलब 2020-21 के बीच में इन सारे प्रोजेक्ट का भी देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, एक पॉइंट नोट कर देना कि जितने भी लोकेशंस है ये सारे प्रोजेक्ट के इरिगेशन प्रोजेक्ट के उसको मैप में ज़रूर लोकेट कर देना, ठीक है। यहाँ पे भी मेंशन है कि प्लीज़ लोकेट देम ऑन द मैप। एंड अभी इस पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में देखा जाए जो 2022 तक कंप्लीट करने का जो है प्लान है आंध्र प्रदेश का, तो ये जो है पोलावरम प्रोजेक्ट, द डैम इज़ बिंग बिल्ड अक्रॉस द गोदावरी रिवर इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। गोदावरी रिवर में आंध्र प्रदेश के, ठीक है, जहाँ पे फ्लो होती है वहाँ पे बिल्ड करने का ये पोलावरम प्रोजेक्ट का है मेन। और इट विल फैसिलिटेट एंड इंटर बेसिन ट्रांसफर टू द कृष्णा रिवर बेसिन थ्रू इट राइट कैनल, ठीक है। इंटर बेसिन ट्रांसफ़र की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट थ्रू। एंड ट्रांसफ़र कहाँ से? ट्रांसफ़र किसको? कृष्णा रिवर बेसिन को थ्रू इट्स राइट कैनल, ठीक है। अब क्या है, इट रिजर्वायर स्प्रेड इन द पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा स्टेट ऑल्सो, ठीक है। ये जो रिजर्वायर है उनका जो स्प्रेड है छत्तीसगढ़ और ओडिशा स्टेट में भी है। अलॉन्ग विद दिस ये प्रोजेक्ट जो है इट इज़ अ मल्टी पर्पज़ मेजर टर्मिनल रिजर्वायर है, ठीक है, प्रोजेक्ट। एंड इट इज़ हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, हाइड्रो पावर एंड द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, ठीक है। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है पोलावरम प्रोजेक्ट, इरिगेशन के साथ साथ हाइड्रो पावर और ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़
रिलेटेड भी ये प्रोजेक्ट है, एंड द प्रोजेक्ट वाज अकॉर्ड नेशनल स्टेटस इन 2014। ठीक है, 2014 को उसको नेशनल स्टेटस मिला था इन आंध्र प्रदेश बाइफर्गेशन एक्ट, एंड इट्स डिज़ाइन वाज चेंज। ठीक है, इस तरीके से जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, और आप बिल्कुल याद से जो है इनके लोकेशन जो है वो प्लीज़ देख लेना मैप पे। ठीक है, एटलस जो भी है, जो भी एटलस यूज़ करते हैं, ठीक है, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मोस्टली मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं ओरियन जो है, ओरियन ब्लैक स्वान का एटलस यूज़ करती हूँ। ठीक है, और आपको जो ठीक लगता है आप यूज़ करो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अब नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन एंड पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज है। एनजीटी लिंक फायर क्रैकर सेल टू एयर क्वालिटी। ठीक है, तो अभी क्या है एनजीटी के बारे में पहले एक छोटा आइडिया दे देती हूँ आपको। एक एनजीटी क्या है, एनजीटी इट इज़ अ स्पेशलाइज बॉडी जिसका सेटअप हुआ है अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 का। ठीक है, अभी किसके लिए सेटअप किया गया है, फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेंडिशियल disposal of cases related to the environment protection and the conservation of a forest and the natural resources। ठीक है, तो इंडिया जो है थर्ड कंट्री है, ठीक है, जिसने इस तरीके से कुछ ट्रिब्यूनल जो है वो सेटअप किया है। ठीक है, स्पेशलाइज इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, उसके पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसा टाइप का ट्रिब्यूनल था, तो इंडिया इज़ अ थर्ड कंट्री हु हैड सेटअप सच स्पेशलाइज इन्वायरमेंट रिलेटेड ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनजीटी 2010 का जो एक्ट है, एनजीटी एक्ट के अंडर में ही सेटअप हुआ है। ठीक है, अभी हो गया एनजीटी के बारे में। अभी न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ऐसी है कि एनजीटी दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ इम्पोज अ टोटल बैन ऑन द सेल एंड द यूज ऑफ अ फायर क्रैकर इन एनसीआर एंड ऑल्सो order a similar ban in all the cities or town where a air quality fell below poor and a above category last year। ठीक है, तो लास्ट ईयर जहाँ जिस विलेज और टाउन में, ठीक है, जो एयर क्वालिटी था वो पुअर और उसके बिलो कैटेगरी में गया है, उन सिटियों में, उसके साथ साथ जो एनसीआर रीजन है, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन में, उसमें कम्प्लीटली जो है बैन कर दिया है फॉर द सेल एंड द यूज़ ऑफ अ फायर क्रैकर। ठीक है, जैसे हम जानते हैं क्योंकि एनसीआर रीजन में काफ़ी ज़्यादा जो है पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उसके काफ़ी सारे रीज़न है। ठीक है, जैसे जानते हैं हम पंजाब और हरियाणा थ्रू जो स्टबल बर्निंग हो रही है, ठीक है, जिसके वजह से दिल्ली में जो है दैट इज़ एनसीआर रीजन में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट रीज़न है जिसके वजह से पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है इस बार जो है दिवाली में कम्प्लीटली सेल और यूज़ जो है फायर क्रैकर का एनसीआर रीजन में, उसके साथ साथ अदर जो सिटीज़ हैं और टाउन से वहाँ पे भी जो बोला है कि नहीं होगा। ठीक है, नहीं यूज़ किया जाएगा। ठीक है, बैन ऑफ अ फायर क्रैकर जो है स्टार्ट किया जाएगा 9 नवंबर से। ठीक है, राइट फ्रॉम द 9th नवंबर टू द मिडनाइट ऑफ अ नवंबर 30। ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीट, ये मंथ में नहीं यूज़ होगा इस रीजन में। अदर डायरेक्शन क्या दी है एनजीटी थ्रू, उन्होंने बोला है कि ऑल स्टेट एंड यूटीज शुड इनिशिएट ड्राइव टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इन व्यू ऑफ अ पोटेंशियल ऑफ एग्रीवेशन ऑफ अ कोविड-19। ठीक है, तो सभी स्टेट को और यूटीज को बोला है कि आप जो है एयर पोल्यूशन रिलेटेड कुछ मेजर्स लें। ठीक है, उसके साथ साथ सिटीज़ और टाउन को भी ऐसा बोला है कि जिनकी एयर क्वालिटी जो है मॉडरेट और उसके बिलो है, ठीक है, शुल ओनली यूज़ द ग्रीन क्रैकर शुल बी सोल्ड। ठीक है, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स जो है उसका यूज़ किया जाए। उसके साथ साथ द टाइमिंग फॉर यूज़ एंड ब्रस्टिंग ऑफ अ क्रैकर्स जो है वो रेस्टिक करना चाहिए टू द 2 hours। ठीक है, 2 घंटे तक ही आप जो है बर्निंग ऑफ अ क्रैकर्स जो है या उसका यूज़ है उतने टाइम तक रेस्टिक करना है ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ठीक है, जैसे कि दिवाली हो गया, ठीक है, न्यू ईयर, क्रिसमस, ठीक है, ये सारा अभी आ ही रहा है। ठीक है, तो सिर्फ 2 घंटे तक ही आपको अलाउ करना चाहिए, ऐसा भी कुछ मेजर्स या डायरेक्शन एनजीटी थ्रू दिए गए हैं। ठीक है, एंड इट में बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट कंसर्न। वॉट इज़ द इशू, अभी इशू क्या है, रिसेंटली ट्रिब्यूनल एक्सपांड इट एम्बिट ऑफ हियरिंग द केसेस ऑफ अ पोल्यूशन बाय यूज ऑफ अ फायर क्रैकर बियॉन्ड द दिल्ली एनसीआर रीजन एंड इशू अ नोटिस टू द 19 स्टेट्स एंड यूटीज वेयर द एयर क्वालिटी इज बियॉन्ड नॉर्म्स। ठीक है, उनके एनजीटी के कुछ नॉर्म्स के बियॉन्ड, ठीक है, जहाँ पे एयर क्वालिटी दिखाई दी है, तो उन स्टेट के लिए भी अभी जो है एनजीटी ने अपना जो इनिशियली क्या करते थे वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर रीजन तक ही कुछ वहाँ पे ही, ठीक है, नॉर्थ रीजन तक ही सीमित था, तो उन्होंने अभी काफ़ी उनका जो पोल्यूशन रिलेटेड हियरिंग्स हैं, ठीक है, उनके जो केसेस हैं वो उन्होंने एक्सपांड कर दिए और 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को भी नोटिस दिया है। दे हैव इशूड द नोटिस जिसकी भी एयर क्वालिटी बियॉन्ड देयर पर्टिकुलर नॉर्म्स। ठीक है, व्हाट डू वी नीड सच मेजर, अभी ऐसे नीड क्यों है इस टाइप की मेजर्स की, तो ट्रिब्यूनल हैज़ बीन प्रीमाइसी टू द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट
over employment and the revenue losses. This is understandable as the impact of a COVID-19 became clear in March, and there was a fear in the case of a surge during the winter. It was incumbent on the center to work with the state and prevent the burning of a farm stubble ahead of a दिवाली. ठीक है, तो कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस आए हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 के जो केसेस है, इट कैन बी इंक्रीज और द केसेस कैन बी सर्ज ड्यूरिंग द विंटर, एंड ड्यू टू दिस जो हम मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है, तो वो लेना चाहिए. और ऐसा भी बोला है कि द सेंटर टू वर्क विद द स्टेट एंड रिजॉल्व प्रिवेंटिंग द बर्निंग ऑफ अ farm stubble ahead of a Diwali. This annual phenomena unfairly folds the air across north and eastern India and impose a heavy health and a productivity cost. ठीक है, हेल्थ पे और प्रोडक्टिविटी कॉस्ट पे भी बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो इम्पैक्ट करता है, इसलिए जो मेजर्स है वो लेने चाहिए, ऐसे सेंटर ने बताया है. ठीक है, वॉट एल्स नीड टू बी डन नाउ. अभी हम और क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे है कि ओनली अ डैमेज कंट्रोल इज पॉसिबल नाउ, इंक्लूडिंग द स्टेप टू एड्रेस एंड कंसर्न द फायर वर्क इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो डैमेज तो हो ही गया है, अभी डैमेज को कंट्रोल ही कर सकते हैं. ठीक है, तो जो फायर वर्क इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रॉपरली जो एड्रेस करने का एक मेजर स्टेप है. ठीक है, उसके साथ साथ स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, ठीक है, जहाँ पे 90% ऑफ अ फायर क्रैकर प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनके जो they should have a legitimate concern on the fate of an industry this year, which producer claim represent about rupees 2300 crore वर्थ ऑफ द आउटपुट. ठीक है, ये भी एक मेजर है. बाद में क्या है, देयरफॉर अ ट्रांसपेरेंट compensation scheme for the worker and suitable relief for the producer may be necessary. ठीक है, तो एक compensation होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट compensation scheme होनी चाहिए for the worker, and along with this long term solution might lie in the broad basing economic activity in the Sivakasi region, including the reliance on a firecracker. अभी conclusion क्या है, there were 148 days of a poor and a several air quality during the 2019 in NCR, down from 206 डे द प्रीवियस ईयर. ठीक है, तो इतने लास्ट ईयर इतना था, तो इस साल से कम ही है. ठीक है, पुअर और सेवरल एयर क्वालिटी जो है एनसीआर रीजन में. दस मेनी other country has a similar profile but have a less attention. ठीक है, while 40% of a pollution linked death attribute to the bad air quality is leading emerging economy and other evidence from the US on a higher COVID-19 mortality इन हायर पोल्यूटेड एरिया. ठीक है, तो यूएस के थ्रू भी ऐसा बताया गया, काफ़ी सारे एविडेंस ऐसे बताई गई कि हायर जो है कोविड-19 की मोर्टेलिटी, ठीक है, जिस पे ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है वहाँ पे भी ऐसे फाइंड हुआ है. ठीक है, हायर मोर्टेलिटी इन द हायर पोल्यूटेड एरिया. अलॉन्ग विद दिस 40% जो है ऑफ अ पोल्यूशन लिंक डेट भी कंट्रीब्यूट हो रहे हैं. ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी, उसके साथ साथ जो हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. ठीक है, इसलिए जो है अभी ही गवर्नमेंट को एक मेजर नीड है कि दे शुड बी accountable and try to ensure the measures to deal with the pollution. and यहाँ पे एक और एक पॉइंट लिया है. ठीक है, गवर्नमेंट शो अ सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन द राइट टू ब्रीथ द क्लीन एयर. इस तरीके से एक कंक्लूजन यहाँ पे मेंशन किया है. अब नेक्स्ट क्या है, पीफीजर वैक्सीन रिलेटेड है. ठीक है, अ वैक्सीन डेवलप की गई है बाय द पीफीजर एंड अ बायोटेक was a 90% effective in preventing COVID-19 infection in ongoing phase 3 ट्रायल. ठीक है, phase 3 ट्रायल में इनका COVID-19 का इन्फेक्शन जो है 90% क्योर हुआ, मतलब प्रिवेंट हुआ है. ठीक है, इस वैक्सीन थ्रू. ठीक है, जॉइंटली डेवलप की गई है इनके थ्रू. अभी phase 3 ट्रायल क्या होता है, ड्यूरिंग द phase 3 वैक्सीन ट्रायल द एम्फसाइज फॉर द ड्रग मेकर इज ऑन द बोर्ड डिटरमाइनिंग द इफिशियंसी एंड द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन. ठीक है, फेज 3 ट्रायल में दोनों को कंसिडर किया जाता है, इफिशियंसी कितनी है और सेफ्टी कितनी है उस वैक्सीन की. ठीक है, दोनों जो एक्सपेक्ट है उसको कंसिडर किया जाता है. ठीक है, इट इज़ डन ऑन दैट इम्प्लिसिट डाटा दैट कैन बी प्रेजेंट to the various global and the national bodies which govern the approval and register for the drug. ठीक है, implicit data होता है. ठीक है, that can be present to the various global and the international bodies which govern and approve the register of a drug. Along with this, if the vaccine is determined effective and relatively safer, it will be approved and further it can be distributed. ठीक है, अब क्या है, how the vaccine was developed. वैक्सीन किस तरीके से डेवलप की गई है, तो पीफीजर एंड
बायोटेक वैक्सीन यूज द मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए डेट इज एमआरएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये बनाया गया है, विच रिलाई ऑन अ सिंथेसाइज जीन दैट कैन बी जनरेटेड एंड मैन्युफैक्चर इन द वीक, ठीक है, सिंथेसाइज जीन थ्रू रिलाई करती है ये जो मैसेंजर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आरएनए मैसेंजर टेक्नोलॉजी, and produce a scale more rapidly than conventional vaccine. Along with this, unlike the traditional vaccine which work by the training the body to recognize and kill the protein produced by the pathogen, mRNA trick the patient immune system to provide a viral प्रोटीन इटसेल्फ, ठीक है, तो वायरल प्रोटीन डेवलप की जाती है, ठीक है, मतलब एमआरएनए ट्रिक जो है ये पेशेंट की इम्यून सिस्टम को ट्रिक द इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट टू प्रोड्यूस अ वायरल प्रोटीन इटसेल्फ, ठीक है, वायरल प्रोटीन को ही प्रोड्यूस करने के लिए ये जो एमआरएनए है वो यूज़ होता है। और अदर जो ट्रेडिशनल वैक्सीन थे वो मोस्टली इस तरीके से वर्क करते थे कि दे वर्क बाय ट्रेनिंग द बॉडी टू रिकॉग्नाइज एंड किल द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द pathogen, and the protein are harmless but sufficient to provoke the robust immune system, ठीक है, ये हार्मलेस जो अभी ये वाली टेक्नोलॉजी है एमआरएनए वाली, ठीक है, ये एक जो प्रोटीन डेवलप करती है प्रोड्यूस अ वायरल प्रोटीन इटसेल्फ, तो वो हार्मलेस भी है और सफिशिएंट है कि टू प्रोवोक द रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी चैलेंजेस अहेड क्या है, सबसे पहला चैलेंज ऐसा है कि ये जो वैक्सीन है इज़ अमॉन्ग द वन रिक्वायर्ड स्टोरेज एट अ अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, उसको अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इस वैक्सीन के स्टोरेज के लिए, बट billions of people are in the country that do not have the necessary infrastructure to maintain the cold chain for their existing vaccine or more conventional coronavirus candidate, ठीक है, तो ऐसी काफ़ी ज़्यादा कंट्री है जहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू मेंटेन द कोल्ड चेन, और इस वैक्सीन को कोल्ड जो है टेम्परेचर लगता है, तो एक मेजर चैलेंज है। मेनी क्वेश्चन ऑल्सो रिमेन इंक्लूड हाउ लॉन्ग द वैक्सीन विल बी प्रोवाइड प्रोटेक्शन, अभी ये भी एक क्वेश्चन है कि ये वैक्सीन जो है कितने टाइम तक है प्रोटेक्शन को जो है प्रोवाइड कर सकती है। उसके साथ साथ और एक थर्ड मेजर जो चैलेंज है वो है कि WHO हैज़ ऑल्सो वार्न दैट देयर वॉज अ फंडिंग गैप ऑफ रुपीज़ 4.5 बिलियन, ठीक है, $4.5 बिलियन इतना है, इतनी फंडिंग गैप दिखाई दी है, ऐसे WHO ने वार्न किया है, एंड शो कुल स्लो एक्सेस टू टेस्ट मेडिसिन एंड वैक्सीन इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज, ऐसा भी तीन जो है मेजर चैलेंजेस हैं। एंड बट इन द जनरल वाई डू वी नीड टू वैक्सीनेट, ठीक है, अभी जनरल देखा जाए तो क्यों वैक्सीनेशन या वैक्सीनेट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो सबसे पहला है कि द बिग आइडिया बिहाइंड वैक्सीनेटिंग द पब्लिक इज़ टू रीच एन इन्फेक्शन पॉइंट वेयर सो मेनी पीपल will have take the vaccine that the virus doesn't have enough viable host to continue jumping from person to person, ठीक है, तो एक इस तरीके से इन्फेक्शन पॉइंट पे रीच करना जहाँ पे सभी को वैक्सीन अगर दी जाएंगी, ठीक है, तो अब इस तरीके से हम पहुँच जाएंगे इस स्टेज पे जहाँ पे जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है वो कोरोना जो है, ठीक है, वायरस जो है वो नहीं जंप करेगा, ठीक है, इसके लिए जो है वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इवेंचुअली एज द ओवरवेलिंग नंबर ऑफ अ पर्सन हु हैज़ इसेंशियली partially immune increase, the virus will be die out, and this is a form of a herd immunity, and thus we can say that क्यों वैक्सीनेशन इतना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट फैक्ट रिलेटेड टू द प्रीलिम्स है, सबसे पहला है कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस रिलेटेड 4th एडिशन हुआ है इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जो इनॉग्रेट किया है रिसेंटली एंड टू बी हेल्ड वर्चुअली कंडक्ट करने वाले ड्यू टू द ऑनगोइंग पैंडेमिक। थीम देखा जाए तो इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। अब की पॉइंट देखा जाए जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस है, ठीक है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस जॉइंटली ऑर्गेनाइज की जाती है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड द सेक्युलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड द लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम इन एशिया, ठीक है, लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है, एंड दे यूज टू ब्रिंग टुगेदर द इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, एकेडमी and other ecosystem player to discuss the latest industrial technology trends across the various theme, ठीक है, डिफरेंट थीम जैसे कि SG हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, AI हो गया, और द IoT हो गया, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इन सारे जो मेजर थीम्स है उस पर डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है सैफरॉन रिलेटेड, ठीक है, अ सैफरॉन बाउल which was so far confined to Kashmir may soon expand to the north east of the India, ठीक है, जो सैफरॉन बाउल है वो इनिशियली जो था सिर्फ कश्मीर एरिया तक ही जो था सीमित था, तो इट कैन बी एक्सपांड टू द वेरियस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, प्लांट फ्रॉम
सीड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कश्मीर टू सिक्किम एंड, ठीक है, कश्मीर टू सिक्किम इट कैन बी ट्रांसपोर्ट सीड एंड acclimatize there are now flowering in a Yangon in the southern part of a northeastern state. Northeast Center for Technology Application and Reach, ठीक है, has undertake a pilot project for explore the flexibility of growing saffron in the northeastern region of the country, ठीक है. इनके थ्रू ही जो है हमने प्रोजेक्ट ऐसा हाथ में लिया है, ठीक है. एंड बैकग्राउंड देखा जाए तो पैम्पोर रीजन जो है इन इंडिया कॉमनली नोन एज द सैफ्रॉन बॉल ऑफ अ कश्मीर एंड इट इज़ मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू द सैफ्रॉन प्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे, एंड इट इज़ फॉलोड बाय बुदगम, श्रीनगर एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. इस तरीके जो सैफ्रॉन का जो प्रोडक्शन है कश्मीर में ज़्यादा होता है, ठीक है. अभी ये नॉर्थ इंडियन स्टेट में जो है एक्सपांड करने का सोचा है. मिंक रिलेटेड न्यूज़ है. मिंक आर द डार्क ब्राउन कार्निवरस मैमल, ठीक है. कार्निवरस मैमल है डार्क ब्राउन कलर के फ्रॉम अ मुस्टेलिडी फैमिली एंड विच ऑल्सो इंक्लूड वेसल ऑटर्स एंड फेरेट्स, ठीक है. इनको भी इंक्लूड है. मोर देन 50 मिलियन मिंक्स है ईयर आर ब्रीड फॉर देयर फ्यूर मेनली इन द चाइना, डेनमार्क, नेदरलैंड एंड पोलैंड रीजन में. मिंक ऑयल इज यूज इन द मेडिकल पर्पज जो है, ठीक है, इसमें इसके लिए यूज़ किया जाता है एंड द कॉस्मेटिक एंड अलॉन्ग विद दिस दे ऑल्सो यूज टू ट्रीट एंड प्रिजर्व द वाटर प्रूफ लेदर. Along with this, they also has a extant species referred to as a mink and the American mink and the European mink. अब क्या है यूरोपियन मिंक जो है इट इज़ लिस्टेड इन द IUCN के जो है क्रिटिकल इंडेंजर स्पीशीज़ में वो मेंशन है, ठीक है. IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर. अभी न्यूज़ में क्यों है, ठीक है. डेनमार्क रिकॉर्ड किया है 2000 ह्यूमन केसेज विच आर इन्फेक्टेड बाय द सार्क COVID-2 वेरिएंट दैट एसोसिएटेड विद द फार्म मिंक, ठीक है. इनके वजह से हुआ है ऐसा रिकॉर्डेड केसेस दिखाई दी है. 200 केसेस है डेनमार्क में, ठीक है. वाई, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मिंक. तो मिंक लाइक द क्लोज रिलेटिव फेरेट आल्सो known to be a susceptible to the coronavirus and like the human they can also show a range of a coronavirus का symptoms भी दिखाई देता है for no signs of illness at all the several problems such as pneumonia, ठीक है. यहाँ पे उनके फोटोज दी है. इंडिया मालदीव साइन 4 MOU टू बूस्टर टाई, ठीक है. इंडिया और मालदीव ने 4 MOU साइन किया है. तो इट इंक्लूड $100, ठीक है, मिलियन जो है इंडियन ग्रांट किया है फॉर द एम्बिशियस फॉर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ जो इतने मिलियन का जो पैकेज था हमारा $500 का मिलियन का जो पैकेज था उसी का एक पार्ट है, ठीक है. फॉर द ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 2 MOU जो है हैज़ बीन साइन फॉर अ हाईली इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड 4th MOU हैज़ साइन फॉर द कॉपरेशन इन द स्पोर्ट एंड द यूथ अफेयर्स, ठीक है. इंडियाज एंड मालदीव्स के जो MOUs है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है 13 अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेशन, ठीक है. तो एनुअल अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो इज़ अ फ्लैगशिप इवेंट जो हेल्ड किया जाता है अंडर द एजिक्स ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है. इनके थ्रू किया जाता है. जेनेरिक्स देखा जाए इसका अर्बन मोबिलिटी इंडिया का इज़ अ फॉर्म ऑफ अ नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006 के अंडर, ठीक है. इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर अ डेलीगेट टू इंटरेक्ट विद द अदर प्रोफेशनल एक्सपर्ट academia industry, civil societies, technology service provider and other stakeholder in the urban and the अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन सेक्टर्स में. एंड थीम इस बार के देखा जाए 2020 की इमर्जिंग ट्रेंड इन द अर्बन मोबिलिटी. इस तरीके से हमारा जो न्यूज़ डिस्कशन है वो खत्म होता है. हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू.